अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़तीसुल्स कोर्स में खुशामदीद कहती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने लेटर सीन सीखा था। आज जो है इंशाअल्लाह ताला हम स्वाद लिखना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डबल पेंसिल के साथ लिखना सिखाऊंगी, उसके बाद जो है हम कलम के साथ लिखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, गौर से देखा करें, साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक है। तो आज है हम स्वाद को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, स्वाद को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको त्वा लिखना भी जो है मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। स्वाद और त्वा की जो शेप है मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में। तो सबसे पहले जो है हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इसको ऊपर की जानिब लेके जाना है यूं, ठीक है। ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो तकरीबन 3 कत होने चाहिए। 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 कत की होनी चाहिए लाइन। अब यहाँ से जो हमने गोलाई करनी है वो तकरीबन 2 कत की होनी चाहिए। इसी लाइन के ऊपर पेंसिल को रखा और यूं लेके गए, ठीक है। 1 2 और ये 2 कत की होनी चाहिए। इसी को हमने पकड़ना है और यूं लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सीधी लाइन लगाएं तो यहाँ पे जो है 1 कत का फासला होना चाहिए, जैसे हमने बा का रखा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट दोबारा से कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने लेके आना है और नीचे से इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए 1 2 और 3 कत ही नीचे से इसकी चौड़ाई होगी। अगर यहाँ से इसकी टोटल पैमाइश देखें तो टोटल 3 कत होगी। यहाँ से इसको जब हमने मिलाना है तो 1 कत का फासला होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं स्वाद के अगले सिरे की तरफ। जिस तरह हमने सीन का सिरा बनाया था बिल्कुल वैसा ही हमने स्वाद का सिरा बनाना है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ तक लेके आए 2 कत, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी 2 कत होगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी लाइन पे पेंसिल को रख के यूं गोलाई में लेके आना है और ऊपर को ले जाना है, ऐसे, ठीक हो गया। यूं जो है स्वाद को लिखा जाएगा। यहाँ से जो इसकी गहराई होगी वो 2 कत होगी, ठीक है। अगर यहाँ से इसकी लंबाई देखें तो 2 कत होगी। डबल पेंसिल के साथ भी समझा रही हूँ, कलम के साथ भी समझाऊंगी। तो एक कोर्स में आपको 2 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो अच्छे से देखिए। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लिया करें। यहाँ से जो इसकी चौड़ाई होगी वो 5 कत होगी, ठीक है। 1 2 3 4 2 3 4 और 5। ये थोड़ा सा जो है मैंने कट छोटे बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गैप आ गया है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 कत ही होगी। और यहाँ से इसकी जो गहराई होगी वो 1 कत होगी नीचे से, ठीक है। अब ये देखें, बिल्कुल इसको मैंने बराबर नहीं किया। अगर यहाँ पे मैं एक तिरछी लाइन लगाऊं तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कत का जो है फासला होगा। यहाँ से
यहाँ तक। ठीक है, इसको अगर हम यूं मिलाएं तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो आपने जो है स्वाद की इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं कलम के ऊपर। तो गौर से देखिएगा कि कलम के साथ पहले मैं सिरे बनाने सिखा देती हूँ। पहले आपने इनके स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मुकम्मल स्वाद को आपने लिखना है। यहाँ पे जो है मैं बनाती हूँ। पहला स्ट्रोक जो होगा बिल्कुल बारीक होगा यूं, ठीक है, और ये होगा 3 कत तक। दो और ये 3, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी वो 3 कत होगी। ये होगा हमारा पहला स्ट्रोक। अब यहाँ से इसके ऊपर ही कलम को रखना है और यूं गोलाई दे के आना है। 1 और ये 2, और ये जो जहाँ हम इसको मिलाएंगे यहीं पे कलम रखेंगे और यूं लेके जाएंगे। ये हो गया दूसरा स्ट्रोक और ये हो गया तीसरा स्ट्रोक। यहाँ से जहाँ से हमने इसको मिलाना है वो 1 कत की चौड़ाई पर होगा, और यहाँ से अगर इसकी नीचे से चौड़ाई देखें तो तकरीबन 3 कत इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रोक। यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देती हूँ। अब यहाँ पे इसको जो है हमने ऐसे ये वाला स्ट्रोक बनाना है जिस तरह हमने सीन का बनाया था। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रोक, और इसकी जो लंबाई होगी वो 2 कत होगी, और ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रोक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी की नोक के ऊपर रख के इसको हमने यूं गहराई में लेके जाना है और मिला देना है। यहाँ पर लास्ट से इसकी नोक बारीक होनी चाहिए और इसके बिल्कुल बराबर नहीं होगा, तकरीबन 1 कत के फासले पर होगा। ठीक है, 1 कत जो है इससे नीचा होना चाहिए, और यहाँ से जो इसकी गहराई देखेंगे तो 2 कत इसकी गहराई होनी चाहिए, और इसकी जो अंदर से लंबाई होगी वो 5 कत होगी। 2 3 4 और ये 5, और यहाँ से अगर इसकी नीचे से गहराई देख के 5 कत लगाने के बाद तो 1 कत होनी चाहिए। तो ये जो टोटल शेप हो गई, ये स्वाद की टोटल शेप हो गई। अब इसकी मुकम्मल शेप देखते हैं। सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी कलम ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने यूं लाइन बनाई, इसको यूं गुराई में कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे। और यूं यहाँ तक लेके आएंगे। इसको यहाँ से मैं मिला दूंगी। ठीक है, और यहाँ से जहाँ से हमने मिलाया है 1 कत की चौड़ाई होगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 कत की चौड़ाई होगी, और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कत की चौड़ाई होगी। ठीक है, अगर हम नीचे से देखें 1 2 3 कत की चौड़ाई होगी।
यहाँ तक हम इसको लेके आए यूं, और यहाँ पे जो है हमने यूं स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 2 कत होगी। फिर हमने क्या करना है, इसी नोक को पकड़ना है और यूं एक फ्लो के साथ इसको हमने यूं लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं निशान लगाऊं तो ये बिल्कुल इसके बराबर आएगा। अगर यहाँ से मैं निशान लगाऊं ये इसके बिल्कुल बराबर आएगा। एक, 2, 3, 4 और ये 5, और यहाँ से अगर इसकी गहराई देखें तो 1 कत। ठीक है, स्वाद की जो टोटल शेप होगी ऐसे बनेगी। और एक और चीज़, अगर हम इसको अंदर से मापें, ठीक है, यहाँ पे एक मैं सीधी लाइन लगाती हूँ, तो यहाँ पे 1 कत की चौड़ाई होगी, और नीचे अगर देखें तो हाफ कत की चौड़ाई होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, 1 कत, थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, और यहाँ पे हाफ कत। और पेंसिल का अगर हम करेंगे तो पेंसिल के साथ भी हमने ऐसे ही करना है। थोड़ा सा मैं सीधा कर लेती हूँ, यूं 1 कत और यहाँ पे हाफ कत। ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी कलम ली है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए टॉपिक। तो छोटी कलम के साथ भी एक दफ़ा लिख के देख लेते हैं मुकम्मल स्वाद। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी शेप और तवा की जो शेप है मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची यूँ, यहाँ पे आके मैंने इसको यहाँ तक लेके आई। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बनाया स्ट्रोक। और यूँ, ठीक है, ये बनेगी स्वाद की शेप। गहराई 2 कत, अंदर से गहराई 1.5 कत, यहाँ से चौड़ाई 3 कत, यहाँ से चौड़ाई 2 कत, यहाँ से चौड़ाई 1 कत, नीचे से चौड़ाई जो है 3 कत। ठीक है, अगर इसकी लंबाई देखूं तो 2 कत, अगर अंदर से चौड़ाई देखूं 1, 2, 3, 4 और 5 कत, और नीचे से 1 कत। इसको अगर मैं लाइन खींचूं तो 1 कत का फासला होगा। ठीक है, तो स्वाद को जो है हमने इस तरह लिखना है, राइट करना है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। डबल पेंसिल के साथ भी लिखना सिखाया मैंने। डबल पेंसिल के साथ हमने स्वाद को किस तरह लिखना है इसके पार्ट करके भी दिखा दिए हैं कि इनके स्ट्रोक्स को आपने किस तरह जो है प्रैक्टिस में लेके आना है। सबसे पहले इस स्ट्रोक की आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी करनी है, फिर इसकी और फिर इसकी। ये 5वां स्ट्रोक है। ठीक है,
और इन स्ट्रोक्स के आप अच्छे से प्रैक्टिस करके दोबारा स्वाद को लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस वाले हिस्से की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सीन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हा की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रा की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस में लेके आना है। और जहाँ से समझ ना आए आप लोग को ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।